जैसा कि ब्रह्म सूत्र में बतलाया गया है, उस परमात्मा को कोई धीर पुरुष समाधि दशा में ही जान सकता है, ऐसा ब्रह्म सूत्र में बतलाया गया है। अब धीर किसको कहते हैं, इसको आप लोग जान लें। जैसे बताया गया है, विकार हेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तायों धीरा। जिसके विकार का कारण उपस्थित होने पर जिनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता है, उनको धीर कहा जाता है। जैसे सुख दुख, ये सब विकार ही हैं। सुख दुख, मान अपमान, जीना मरना, ये सब जीव के विकार हैं। ऐसा सामने उत्पन्न हो ऐसी दशा और कोई दुख सुख का बोध न हो, उसको धीर बताया गया है। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपर वैराग्य बतलाया है। जैसे किसी विषय को त्यागने का नाम केवल वैराग्य नहीं होता है। जैसे कोई रोग व्याध हो गया शरीर में और कुछ खाने पीने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन उसकी जो तृष्णा है, कामना है, वो बनी रहती है, उसको वैराग्य नहीं कहा जा सकता है। विवेक द्वारा, जैसे विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख रूप और बंधन का कारण समझकर उसमें पूर्णतः आरुचि हो जाना तथा उनमें सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकता है। वैसे वैराग्य की 4 संज्ञा शास्त्र में बताई गई है। यत्मान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार, सबकी अलग अलग व्याख्या बतलाई गई है, लेकिन वशीकार वैराग्य के बारे में आप लोग जान लें। जैसे सूक्ष्म रूप से मन में, चित्त में मल, राग, द्वेष की निवृत्ति हो जाए और दिव्य अदिव्य, दिव्य अदिव्य, इसको जैसे भागवत में बताया गया है लौकिक पारलौकिक, और पतंजलि योग में बताया गया है दृश्य अनुसाविक, ऐसे विषय सामने उपस्थित हों, उसमें उपेक्षा बुद्धि रहे, तब ये तीनों संज्ञाओं से परे वशीकार संज्ञक वैराग इसी को कहते हैं, इसी को धीर कहते हैं। जैसे वेद से सूत्र आया है, कस्सी धीरा प्रत्यगात्मान मैक्षदावृत चक्षुर मृतत्वमक्षण। ये कठोपनिषद में है। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व स्तस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्याय माना। ये मुंडक उपनिषद में है, ये भी वेद से ही है। अर्थात जैसे समस्त भौतिक प्रपंच से शून्य और अव्यक्त इस आत्मा को, इस परमात्मा को योगी लोग सराधन समय, एकांत समय में, अकेले समय में देखते हैं। जैसे जिसकी कस्सी धीरा, जिसकी नेत्र आदि इंद्रियां विषयों से व्यावृत हो गई हैं, ऐसा अमृत को चाहने वाला कोई विवेकी पुरुष उस परमात्मा को देख सकता है। फिर आगे बता रहे हैं, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्ता। जैसे ज्ञान की निर्मलता से जिनका अंतःकरण विशुद्ध हुआ हो, वो ध्यान करता हुआ सब अवयव भेद से वर्जित उस परमात्मा को देख सकता है। जैसे 5 सिद्धियों के बारे में बताया गया है, तत्व ज्ञान की 5 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। जैसे सत्गुण से अध्ययन किया जाए, उस परमात्मा का मार्गदर्शन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जैसे द्वापर के अंत में जब गोलोक जाने लगे, उस समय वो भागवत में भी समाहित हो गए। भागवत में समाहित हो गए तो जैसे ब्रह्मा जी चातुर्मास के बारे में स्कंद पुराण में बता रहे हैं, वहाँ पे अगर चातुर्मास व्रत के साथ साथ अगर श्रीमद् भागवत का अध्ययन 4 महीने किया जाए, क्योंकि भागवत के बारे में जैसे स्कंद पुराण में भी बताया गया है, इसके 4 तरह के श्रोता, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी और निर्गुण। तो जो निर्गुण के लिए बताया गया है, वो जैसे भागवत में बताया गया कि अगर 1 श्लोक या आधा श्लोक ही इसका अध्ययन किया जाए, वो उसको निर्गुण बताया गया है, निरंतर। और जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इसको सत्गुण बताया गया है, और जो साप्ताहिक है उसको रजोगुणी बताया गया है। लेकिन वहाँ पे जो राजा परीक्षित या सुखदेव जी के बीच में जो संवाद हुआ, उसको निर्गुण ही बताया गया है, क्योंकि राजा परीक्षित के जन्म के आखिरी समय में 7 दिन ही बचे थे,
इसलिए वहाँ पे निर्गुण ही बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही तत्वज्ञानी था। ऐसे स्कंद पुराण में बताया गया है। अब यहाँ पे जैसे आहार की शुद्धि के बारे में बताया गया है कि जब तक हम लोगों का आहार शुद्धि नहीं होगा, शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम लोगों का मन भगवान की तरफ नहीं जा सकता है। आहार की शुद्धि के बारे में जैसे बता रहे हैं पुराण में, पद्म पुराण में, कि जैसे एक टाइम का भोजन जो होता है वो सत्वगुण होता है विरक्त महापुरुष का, और 2 टाइम का जो भोजन होता है वो रजोगुणी बतलाया गया है सामान्य मनुष्य का, और तीसरी टाइम का जो भोजन बताया गया है या जो खड़े होके सब भोजन करते हैं जूता चप्पल पहन के, इसको तमोगुणी बताया गया है मूढ़ावस्था। इनको धर्म कर्म का कोई आचार विचार नहीं रहता है। वैसे ब्राह्मण के लिए तो जैसे बताया गया है कि दोनों हाथ पैर और मुंह धो के कुल्ला करके उसके बाद ज़मीन में आसन लगाकर बैठकर भोजन करें, लेकिन अब कोई आचार विचार किसी को नहीं रह गया। और मदिरा पान के लिए विशेषकर पद्म पुराण में बताया गया है कि जिसको अपने धर्म कर्म का पालन करना है, ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बताया गया है।